मिल गई है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दो मिनट बेटा वेट कर लेते हैं। पानी है तो ग्लास में, पानी है तो हमको। बेटा हम लोगों ने पिछली बार ये पढ़ा था कि टोटल 3 टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं किसी भी स्टैक पे। पढ़ा था ये? तो आज उसी के आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन होता है पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन में हम किसी भी नए एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं स्टैक में। स्टैक में इंसर्ट कहां होगा? तो द न्यू एलिमेंट इज ऑलवेज पोजीशन at the topmost position of the stack. रखे ऐसे जैसे बिछ जाएंगे नहीं, आधे दाम में बिक सकते हैं। वही कह रहे नहीं कम देवांशु आप पानी आ पिला जाइए दो, बेटा। बहुत प्यार। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे पास सबसे पहला ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन होता है आपका पुश ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन में हम किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं एट द टॉप ऑफ द स्टैक, मतलब स्टैक में ऊपर की तरफ टॉप मोस्ट लोकेशन पे हम उसको स्टोर करते हैं। तो द न्यू एलिमेंट इज एट द टॉप मोस्ट, हाउएवर बिफोर इंसर्टिंग
किसी भी चीज को इंसर्ट करने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कहीं स्टैक फुल तो नहीं हो गया, क्योंकि हम इसका इंप्लीमेंटेशन अभी किससे कर रहे हैं, एरे से कर रहे हैं। तो अगर एरे से इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कहीं स्टैक फुल तो नहीं हो गया। स्टैक फुल होने की कंडीशन क्या है कि टॉप की लोकेशन मैक्स-1 हो जाएगी, ठीक है ना। टॉप की लोकेशन क्या हो जाएगी, मैक्स-1 हो जाएगी, क्योंकि इस केस में स्टैक फुल हो गया है और कोई भी और इंसर्शन इसमें नहीं किया जा सकता है। क्लियर है, क्लियर है बेटा। और अगर इस यस सर। पे कोई भी अटेम्प्ट करता है किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए स्टैक पे, तो हम बताएंगे कि इट इज ऑलरेडी फुल, तो एक ओवरफ्लो का मैसेज आना चाहिए। और बेटा आप सबको बता दूं, अगले क्लास से वी विल नॉट यूज जूम, वी विल यूज गूगल मीट। क्लियर है। यस सर, सही है। ओके सर। सर वेबएक्स यूज किया करिए सर, बढ़िया है। हाँ सर, वेबएक्स नहीं, गूगल मीट इसलिए यूज तो करने उसमें की एक कोशिश कर रहा हूं क्योंकि उसमें लिमिटेशन नहीं है। जैसे जियो में आप वेबएक्स की भी 3-3 घंटे। सर हैंगआउट यूज कर लिया करिए। हाँ तो वही गूगल मीट ही है, ठीक है बेटा। ओके सर। तो हम बात कर रहे थे कि ओवरफ्लो मैसेज कब आएगा। ओवरफ्लो मैसेज तब आएगा जब हमारा टॉप मैक्स-1 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि ओवरफ्लो पे हम कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। क्लियर है ना बेटा। आगे बढ़े। यस सर। अब एक एल्गो है छोटा सा कि हम अगर पुश ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो हम किस तरीके से यूज करेंगे। क्या है, इफ सबसे पहले क्या चेक करना था कि अगर हमें पुश यूज करना है तो कहीं हम मैक्स पे तो नहीं है। तो हमने चेक किया कि इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स-1, तो हमको मैसेज क्या देना है, तो हमको बेटा मैसेज क्या देना है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हो गया और हम Overflow. वहीं पर एंड कर देंगे, एंड ऑफ इफ। और अगर नहीं हुआ तो हमने क्या कहा कि सेट टॉप, मतलब टॉप में टॉप +1 ऐड कर दो, यानी +1 उसमें ऐड कर दो। +1 ऐड करने से क्या हो जाएगा कि टॉप की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा टॉप में। जब टॉप में एक इंक्रीमेंट हो गया तो वो लोकेशन खाली है, तो अब उस लोकेशन में वैल्यू यूजर ने एंटर की है वो स्टोर कर दो। क्लियर है इतनी बात। यस सर। कोई दिक्कत। हाँ सर। ये एल्गो समझ में आ गया बेटा। क्योंकि जो क्विज होनी है वो जहां तक पढ़ाएंगे वहीं तक होगी, और पीपीटी पढ़ लेंगे तो आप क्विज दे देंगे। यस सर, आगे समझ में। आगे बढ़ो बेटा। हेलो सर। हाँ बेटा सर एक क्वेश्चन है सर। सर पूछिए। किसी क्लास को एक्सटेंड करना और किसी क्लास को इम्प्लीमेंट करना, इन दोनों में क्या हाँ। फर्क है? देखो एक्सटेंड करके हम उसको हो सकता है यूज ना करें। मान लो आपके यहाँ आपकी कॉशन मनी जमा की गई है, यस सर। तो क्या वो हम यूज कर लेते हैं? नो सर। होता है तो आपसे क्या आप कभी कहते हो कि आप कॉशन मनी से काट लीजिए? नहीं सर। वो आपसे फाइन जमा करवा लेते हैं ना सब लोग।
तो यानी हमारे पास एक्सटेंडेड तो है पर हमने इंप्लीमेंट नहीं कर रखा है उसको। समझ में आई मेरी बात? यस सर। भाई इंडिया के पास कई मिसाइल सिस्टम्स हैं कि नहीं है? क्या हम रोज मिसाइलें sir. छोड़ा करते हैं? नो सर। राफेल खरीद के ले आए, अब रोज उससे टहलने जाते हैं मोदी जी? नहीं, अब खरीद के लाए इतना महंगा सामान, जैसे अपाचे नहीं सर। लाए हैं तो एक भला जाना चाहिए। कि अपाचे या अमेरिका से बेकार में खरीद लाए, टीवीएस से जाके खरीद लेते, सस्ती मिल जाती। समझ रहे हैं आप मेरी? ये चीज Yes, sir. क्लियर हुई? पुश ऑपरेशन क्लियर हो गया? यस सर। आगे बढ़ू बेटा? यस सर। पॉप ऑपरेशन। पॉप क्या होता है? बाहर की तरफ, यानी किसी चीज को डिलीट करना, किसी भी वैल्यू को डिलीट करना। क्लियर है बेटा? तो ये डिलीट कहां से करेगा? स्टैक में एक बात होती है, जहां से पे इंसर्ट होता है वहीं से डिलीशन होता है। जहां से पे एडिशन होता है वहीं से डिलीशन होता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. So the pop operation is used to delete the topmost element from the stack. However, before deleting हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि कहीं हमारा कि वो null है। नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है? है ना बेटा? एम्प्टी चेक करना पड़ेगा एम्प्टीनेस के लिए। एम्प्टी है तो क्या मैसेज देंगे? अंडरफ्लो। भैया कोई आइटम नहीं है, डिलीट क्या करूंगा? क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग हॉस्टलर्स हैं? Yes, sir. यस सर। यस सर। जो हॉस्टलर्स हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि उनको अपना सामान 30 सितंबर तक के हॉस्टल से खाली करना है। वो सामान कहाँ रखेंगे? चाहे तो घर ले जाएं, कॉमन रूम में, जैसे छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में नहीं रखा जाता था, हाँ सर। वैसे रख सकते हैं। कब? 30 सितंबर से पहले सर। जी, ठीक सर। अभी डायरेक्टर सर का और फोन 13 की 30 30 30 30 30 सितंबर, मतलब जैसे आपके ठीक है सर। गद्दा रजाई है ना, ये रखनी है अगर आपको, तो आप वहीं पे अपना नाम लिख के, बाल्टी मग जो रखा हुआ है उसमें नाम वाम लिख के आप कॉमन रूम में जमा कर दीजिए, तो रजिस्टर में एंट्री हो जाएगी और कॉमन रूम में रख दिया जाएगा। ठीक है? हाँ सर, कर देंगे आके एक बार। नहीं मतलब मैंने कहा इन्फॉर्मेशन दे दें, और अपने दोस्तों को जो और ब्रांच में भी हैं उनको भी बता दीजिएगा। सीनियर्स अगर कोई आपके टच में उनको बता दीजिएगा, मेरे टच हाँ में सर, बता दूँ। होंगे मैं उनको बता दूंगा। ठीक है बेटा? जिससे कि इन्फॉर्मेशन फैल जाए। ठीक है सर। वापस आते हैं, अगर टॉप की वैल्यू नल के बराबर है तो इसका मतलब हम एम्प्टी है हमारा स्टैक, और अगर एम्प्टी है स्टैक तो और कुछ भी हम उसमें से डिलीट नहीं कर सकते। क्लियर है ना मेरी बात? Yes, sir. और जब डिलीट नहीं कर सकते तो हम क्या देंगे? एक अंडरफ्लो का मैसेज दे देंगे। क्लियर है? यस सर। तो इसका एल्गो क्या होता है? इफ टॉप इज इक्वल टू नल, सबसे पहले जो हमारी एग्जिट कंडीशन है उसको चेक करना पड़ता है। इफ टॉप इज इक्वल टू नल, प्रिंट अंडरफ्लो। क्लियर है?
Yes, sir. अदरवाइज सेट वैल इज इक्वल टू स्टैक ब्रैकेट टॉप, यानी जो करंट लोकेशन है उसको वैल्यू में डाल लो, जिससे कि हम दिखा दें हमने क्या वैल्यू जो है डिलीट की है। ठीक है, और जो टॉप की वैल्यू थी वो एक घटा दो, और फिर चाहो तो प्रिंट वैल भी कर सकते हो, जिससे कि वैल्यू दिख जाए कि कौन सी वैल्यू आपने एग्जिट की है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. Peak operation is operation that return the value at the topmost element of the stack without deleting it. जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड पीप, तो पॉप क्या करता है, वैल्यू को डिलीट कर देता है, क्या करता है, वैल्यू शो कर देगा, डिलीट नहीं करेगा। क्लियर है बेटा बात? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम इसमें? नो No, सर। sir. तो ये स्टैक के ऑपरेशन से जो एरे से हमने इंप्लीमेंट किए थे, ठीक है। अभी स्टैक के ऑपरेशन लिंक लिस्ट से भी इंप्लीमेंट करना है, तो जब अभी लिंक लिस्ट पढ़ी नहीं तो इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? तो अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं, लिंक लिस्ट पे चल रहे हैं, जिससे कि पहले लिंक लिस्ट पूरा खत्म कर लें। क्लियर है मेरी बात? जो क्वेश्चन नंबर 2 या 3 है वो देखो लिंक लिस्ट का भी है आपका ट्यूट में, ट्यूट शीट शेयर है ना आप लोगों से? यस सर। Yes, sir. दी हुई। तो एक दिन इसको कर लेंगे, हम लोग पास बहुत टाइम रहता है। अब लिंक लिस्ट क्या है? अब लिंक लिस्ट को समझ लीजिए। लिंक लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट। जैसे पुराने जमाने में आपके पास वो कैसेट नहीं हुआ करता था जिसमें गाना आप लोग भरवा लेते थे? यस सर। Yes, sir. तो उसमें क्या होता था, अगर आपको चौथा गाना सुनना है तो सबसे पहले आपको पहले गाने पे जाना पड़ेगा, फिर दूसरे गाने पे जाना पड़ेगा, फिर तीसरे गाने पे जाना पड़ेगा, फिर जाके आप चौथा गाना सुन सकते हो। तो ये कौन सा एक्सेस था? लिंक्ड लिस्ट। लीनियर Linked list, एक्सेस। sir. लिंक Linear लिस्ट नहीं, या तो ये लीनियर एक्सेस था या इसको सीक्वेंशियल एक्सेस कह सकते हो, कि सारा काम क्या हो रहा था, एक सीक्वेंस में हो रहा था। क्लियर है ना? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो अगर हमको जो है मान लीजिए 8वें टर्म या तीसरे टर्म पे जाना है, तो हमको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? पहले से दूसरे की मिलेगी, दूसरे से तीसरे की मिलेगी। तो इसमें एक्सेसिंग जो है थोड़ा सा स्लो हो जाती है। जो एक्सेसिंग होती है वो स्लो हो जाती है, और लिंक लिस्ट कई तरह की होती है। अगर देखें तो लिंक लिस्ट एक नॉर्मल लिंक लिस्ट होती है, एक डबली लिंक लिस्ट होती है। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आगे का भी नोड उसको मालूम होता है और पीछे का भी नोड उसको मालूम होता है, जबकि लीनियर लिंक लिस्ट में वन वे डायरेक्शन होता है कि हमारे आगे क्या है ये तो हमको मालूम, क्या है ये हमको नहीं मालूम। क्लियर है ना? हमारे आगे क्या है, हमारे आगे क्या है, ये आगे जस्ट आगे वाले का नोड हमको मालूम है, एड्रेस मालूम है,
हमको जस्ट पीछे वाले का एड्रेस नहीं मालूम है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. तो जो ये डेटा एलिमेंट्स होते हैं इनको हम नोड कहते हैं। मतलब जो डेटा एलिमेंट करेंगे, नोड इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट? अ वैल्यू एंड अ मेमोरी एड्रेस। तो मेमोरी एड्रेस किसका होगा? अपने जस्ट आगे वाले का। यस सर। मेमोरी एड्रेस किसका होगा? अपने से जस्ट आगे वाले का। अगले वाले। बेटा ये चीज क्लियर है? यस सर। Linked list is a data structure which in turn can be used to implement other data structure। जैसे अभी आपसे कहा था ना कि हमको स्टैक लिंक लिस्ट के थ्रू करना है। यस सर। तो जो लिंक लिस्ट होती है वो आप खुद तो डेटा स्ट्रक्चर ही है, पर दूसरे डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए आप लिंक लिस्ट का यूज कर सकते हो, जैसे क्यूज, ट्रीज, ग्राफ। ठीक है ना? कभी Yes, ट्रेन sir. में आप Okay. बैठे हो? कभी आप ट्रेन में, Yes, sir. ट्रेन में अगर मान लो आप S1 स्लीपर में हो और आपको S10 स्लीपर में जाना है, तो बाहर से जाते हो कि अंदर से भी जा सकते हो? अंदर से जाते हैं। हाँ, अंदर से जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, बाहर से जाएंगे तो हो सकता है ट्रेन आपको छोड़ के चली जाए। क्लियर है ना मेरी बात? यस सर। तो लिंक लिस्ट में भी जस्ट अपने आगे वाले का एड्रेस होता है और उससे ज्यादा लिंक लिस्ट में कोई वैल्यू नहीं होती। आप एक वैल्यू, दो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तीन वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, आप जितनी चाहे उतनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. यहां पे आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक स्टार्टिंग, यहाँ पे इसके पास केवल इस नोड का एड्रेस है। इस नोड का एड्रेस मिलने के बाद इस नोड में केवल एड्रेस है। ठीक है ना? इस नोड के पास अगला एड्रेस इस नोड का है, यानी 2 से अगर 5 तक जाना है तो पहले 2 से 3 को एक्सेस करना पड़ेगा, 3 से 4 को एक्सेस करना पड़ेगा, और फिर जाके आप 5 को एक्सेस कर पाएंगे। और लास्ट नोड पे हम क्या डाल देते हैं? लास्ट नोड पे हम नल डाल देते हैं। तो अगर नल है हमारा एड्रेस, तो इसका मतलब ये नोड कौन सा नोड है? लास्ट वाला। लास्ट नोड है। Last one. क्लियर हो गया? हाउ डू यू आइडेंटिफाई द लास्ट नोड? वी आइडेंटिफाई द लास्ट नोड बाय सीइंग द null symbol at the pointer। यस सर। अब पॉइंटर क्लियर है आपको? Yes, sir. Clear है pointer. पॉइंटर में जहां तक समझना है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन वेरिएबल। इट इज लाइक एनी अदर वेरिएबल। कोई भी दूसरे तरह के वेरिएबल होता है, लेकिन इसमें क्या वो चीज होती है कि ये वैल्यू नहीं स्टोर करता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? मेमोरी एड्रेस होती है। क्लियर है? यस सर। जैसे मान Yes, sir. आपने यहां पर लिखा कि a इज इक्वल, मतलब आपने पहले ये लिखा इंट पॉइंटर a कॉमा b, तो
बी का कोई एड्रेस होगा जहां वैल्यू जाकर स्टोर हो रही होगी, जहां वैल्यू जाकर स्टोर हो रही होगी। ठीक है ना भाई? जब आप ये स्कैनएफ लिखते हैं, इस तरह स्कैनएफ लिखते हैं, ऐसे एड्रेस लिखते हैं ना, ऐसे ही तो स्कैनएफ लिखते हैं। Yes, sir. स्कैनएफ का मतलब क्या है? एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप, accept the value of integer type and store at memory and add Address of B. store the store the value at the address denoted by ampersand b। तो ampersand b से क्या आएगा? एड्रेस आएगा, जो एड्रेस आएगा वहां जाकर स्टोर कर दिया जाएगा। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. तो अगर मैं ये लिखूं कि a इज इक्वल टू एंड b, इसका मतलब क्या है कि a एक पॉइंटर है या a एक वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल है जो नॉर्मल वैल्यू की जगह वैल्यू जो स्टोर करेगा वो एड्रेस होगी। वो वैल्यू क्या होगी? एड्रेस होगी। क्लियर है? Yes, sir. और आप लोग स्ट्रक्चर इस तरह बनाते थे, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, जैसे यहां पे लिखा इंट ए क्या है? वैल्यू टाइप है, और फिर आपने लिखा स्ट्रक्ट नोड लिंक। तो यहां पर ये जो लिंक पॉइंटर है ये किस तरह का है? स्ट्रक्चर टाइप का है, और वो अगले स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर करेगा। क्लियर है? यस सर। स्ट्रक्ट नोड एन, ऐसे ही चलता था ना। तो जब ए में कोई वैल्यू लेनी होता था तो ऐसे लिखते थे प्रिंटफ। ये क्लियर है ना बेटा आपको? यस सर। Yes, sir. एन डॉट ए लिखते थे, और लिंक पे जब जाना होता था तो लिंक इज इक्वल टू नेक्स्ट लिंक करते थे। ये करते थे कि नहीं करते थे? क्लियर है बेटा? सर, ये हाँ बेटा। printf वो परसेंटेज जी डी कॉमा एन डॉट ए वाला नहीं समझ में आया सर। बेटा एन क्या है? एन क्या है? एन स्ट्रक्चर वेरिएबल है, इसका स्ट्रक्चर वेरिएबल नोड एन, मतलब एन जो आपका नोड टाइप का स्ट्रक्चर है उसका एक वेरिएबल क्रिएट किया। अब जैसे मान लीजिए आपकी क्लास चल रही है, ठीक है, क्लास में किसी को आना होगा तो उसको एडमिट कौन कर रहा है? सर आप कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। तो यानी हम इस क्लास के क्या हैं? स्ट्रक्चर वेरिएबल है। आप सब लोग हमसे पॉइंट हो रहे हैं। क्लियर है ना? हम आप सब Yes. कर रहे हैं।
तो ये जो पॉइंटिंग हो रही है ये क्या है आपका? तो इसके लिए हमको एक्सेस करना जरूरी हुआ। तो n का a मतलब जो n यस सर आप a डिफाइन है उसका हम a में उसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर। यस सर क्लियर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर ऊपर एड्रेस स्टोर करने के लिए भी ए लिया और स्ट्रक्ट में भी ए लिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं नहीं नहीं, है? वो दूसरा चीज था, वो आप ये समझो A1 है। वो मैंने आपको पॉइंटर समझाया था उस समय, फिर हमने दूसरी चीज नीचे लिख दी थी क्योंकि पीपीटी में ज्यादा लिख तो सकते नहीं, ठीक है ना। ये चीज दूसरी समझो, इसको डिलीट मार दिया क्योंकि एक वेरिएबल को दो तरीके से यहां नहीं डिफाइन कर सकते हो, इसीलिए जो सी होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं होती। सर एक बार वो समझा दीजिए सर, जो वाली लाइन है स्ट्रक्चर का नोड एड्रेस ऑफ लिंक, सर वाली लाइन। देखो स्ट्रक्चर हमको क्या करना है, अगला जो है नोड की वैल्यू यहां स्टोर करनी है, ठीक है ना। तो अगर इंटीजर की वैल्यू स्टोर करनी होती थी तो आगे क्या लिखते थे किसी भी वेरिएबल के आगे? इंट। यस सर। लेकिन अब यस सर। यहां हमें क्या स्टोर करना है? एड्रेस और उसका टाइप। यस सर। उसका टाइप क्या है? नोड। नोड के टाइप का ही तो लिंक है, यस इसीलिए स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक लिंक दिया है। ओके सर ठीक। क्लियर है? यस कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? सर। नो सर कोई प्रॉब्लम। समझ में तो आया नहीं होगा? यस ना? सर थोड़ा बहुत आया। अरे भैया आ रहा है सर। बहुत नहीं आया वो बताओ भाई, जो बहुत नहीं आया वो बताओ हमको, जरा समझाएं उनको फिर से। ये डायग्राम क्लियर है? यस सर डायग्राम क्लियर। यस सर, वो डायग्राम क्लियर है। तो और कुछ नहीं समझना है, डायग्राम में जो ये खाली स्पेस है ना, यस सर। है उसके बाद खाली स्पेस है, 2 है उसके बाद फिर खाली स्पेस है। इस खाली स्पेस में लिखा क्या गया है? अगले एड्रेस वाले का और एड्रेस। आगे वाला। 1 में 2 का एड्रेस लिखा गया है, 2 में 3 का एड्रेस लिखा गया है, 3 ठीक है। का एड्रेस लिखा गया है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? यस। क्या है? नो सर। नहीं। नो सर। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। तो अगले क्लास में इसके आगे का काम करते हैं, ठीक है? यस सर। एंड करें? यस सर। तो अगले क्लास से हम लोग गूगल मीट पे करेंगे जिससे सब लोग आ जाएंगे आसानी से, ठीक? ओके सर। तो मैं अभी लिंक शेयर किए दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू।